हेमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में जो एक फैसला, जो एक परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, आज उस पर ब्रेक लगा दिया और उस पर हंगामा होने लगा, घमासान होने लगा। हेमंता बिस्वा शर्मा, दरअसल जुमे की नमाज पर हेमंता सरकार ने यह फैसला लिया है, अंग्रेजों के जमाने से के एक और नियम को बदल दिया है। विधानसभा में शुक्रवार को नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक होता था, यानी विधानसभा की कार्रवाई रोक दी जाती थी। जो मुस्लिम विधायक हैं वो जाते थे नमाज पढ़ने, लेकिन अब जुमे की नमाज के इस ब्रेक पर उन्होंने रोक लगा दी है, यानी नमाज पर जो ब्रेक होता था उस पर रोक लगाई। असम के सीएम हेमंता ने आज खुद इस बात का ऐलान किया है, कहा विधानसभा ने 2 घंटे का जुमा ब्रेक खत्म कर दिया है। बैठक के बाद सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया, इससे सदन में कामकाज यानी कार्रवाई का वक्त बढ़ जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में भी नमाज के लिए ब्रेक नहीं होता है। उनका कहना था जुमा ब्रेक के चलते शुक्रवार को सदन 9 बजे शुरू होता था, लेकिन आम दिनों की तरह सुबह 9:30 बजे से सदन चलेगा। वैसे असम विधानसभा में जुमा ब्रेक का नियम 1937 से चल रहा था। शुक्रवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक जुमे का ब्रेक का प्रावधान था। इस दौरान सभी मुस्लिम विधायक सदन से छुट्टी पर रहते थे। हेमंता के फैसले से करीब 1/3 विधायकों पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 126 सीट वाली असम में 31 मुस्लिम विधायक हैं जो जुमे की नमाज के लिए अब 2 घंटे का ब्रेक नहीं ले पाएंगे। एआईयूडीएफ और दूसरे विपक्षी दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आरोप यह है कि हेमंता सरकार मुसलमानों को सता रही है। हम फैसला नहीं मानेंगे और जुमे की नमाज पर ब्रेक लेंगे ही। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। राजनीति हो सकती है कि नमाज जैसी इबादत के लिए जो 1937 से वक्त मिलता आया था 2 घंटे के लिए, आज उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। नमाज पूजा ये तो ऐसी चीज है, इसके लिए तो और टाइम देना चाहिए, ना कि उस टाइम में कटौती करें आप। 30 एमएलए हम लोग जुमा के लिए जाएंगे, हमारी नमाज को नहीं रोक सकते। हम लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, लेकिन वो 2 घंटा में जो जरूरी काम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर से हमने ही मांग किया था, कोई कभी जरूरी बिल होगा और कुछ होगा जिसमें हमारा इस 30 एमएलए का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप इसको इसी तरह रखने दीजिए। लेकिन हमारे असम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। और सेकुलर संविधान की बात करते हैं तो वहीं सेकुलर विधान का विरोध करते हैं। जब संविधान सेकुलर है, न्याय व्यवस्था सेकुलर है और विधानसभा में आप सेकुलरिज्म का राग अड़ाते हो, तो आखिरकार ये कम्युनल काम क्यों? साधुवाद विधानसभा को और मुख्यमंत्री जी को, उनके कैबिनेट को किस तरह का एक निर्णय लिया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के पालघर में थे। पीएम मोदी ने माफी मांगी और मोदी की माफी इस वक्त सुर्खियों में। पीएम मोदी ने माफी क्यों मांगी ये आपको बताऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया था। 4 दिसंबर 2023 में इस मूर्ति का उद्घाटन किया था। कुछ वक्त बाद, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, शिवाजी की मूर्ति जो है टूट कर गिर गई। और उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में सारी सियासत शिवाजी के नाम पर होती है, तो उसके बाद हंगामा शुरू हो गया, बवाल शुरू हो गया कि आखिर कैसे हो गया। और इसके बाद देखिए, खुद अजीत पवार मौके पर पहुंचे थे सिंधुदुर्ग में। डिप्टी सीएम अजीत पवार पहुंचे कि आखिर यह घटना कैसे हुई, हादसा कैसे हुआ, कैसे शिवाजी की प्रतिमा टूट गई। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। तस्वीर देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, मुंबई कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में चुनाव भी इसी साल है। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर सियासत गर्म है। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महाराज को अपना आराध्य बताते हुए उनसे माफी मांगी। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव
छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पीएम मोदी ने वीर सावरकर का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। वो लोग नहीं है जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विरोधी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में मोदी ने वीर सावरकर का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। आइए अब आपको बताता हूं कि यह मूर्ति दरअसल गिरी कैसे थी। शिवाजी महाराज की 26 अगस्त को कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी। भारी बारिश और तेज हवा के चलते मूर्ति गिरकर टूट गई बताया गया। 4 दिसंबर 2023 को मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी ने किया था। 8 महीने बाद ही मूर्ति के गिरने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसकी वजह से मूर्ति टूटकर बिखर गई। मूर्ति का निर्माण भारतीय नौसेना ने कराया था। महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी ने नौसेना को 2 करोड़ 44 लाख रुपए दिए थे। महाराष्ट्र कला निदेशालय के डायरेक्टर का कहना है कि हमने सिर्फ 6 फीट की मूर्ति बनाने की अनुमति दी थी। नौसेना ने बिना बताए 35 फीट की मूर्ति बना दी। मूर्ति को लेकर महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी का एक पत्र सामने आया। पत्र में विभाग ने नट बोल्ट में जंग लगने की चेतावनी दी थी। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। ठाणे के मूर्तिकार जयदीप आपटे को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने ठेकेदार चेतन पाटिल को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने जांच के लिए 2 कमेटियां बना दी। नौसेना अधिकारी, नामी मूर्तिकार, आईआईटी के विशेषज्ञों को बुला लिया गया। नौसेना ने भी घटना के जांच के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, हम दोबारा स्मारक बनवाएंगे और शरद पवार और उद्धव गुट शिंदे सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, फडणवीस और महाराष्ट्र के कुछ अन्य नेता। छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे, याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। अतिशय दुःखद घटना आहे। कोण दोषी आहेत त्या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे। या तिन्ही गोष्टींकडे आता त्याची कारवाई चाललेली आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश के गौरव हैं। उनके साथ जो किया बीजेपी ने, जिसने बनाया वो भी बीजेपी का था, जिस कार्यकाल में बना वो भी बीजेपी की सरकार थी। एक आंधी से 9 महीने के अंदर मूर्ति खंडित हो जाती है और पीएम को लगता है वो माफी मांगकर निकल जाएंगे। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्तों को एक बहुत ही दुख और दर्द देने वाली घटना है कि राजनीति करने के लिए तो कई इश्यूज हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी इशू, ये जो इशू राजनीति करने वाला नहीं है और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। और जो स्मारक आपने मालवन में राजकोट के लिए भी बनाया, वो तो 8 महीने में 10 हो गया। इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है। बहुत लो लेवल में आके राजनीति करी है। शिवाजी महाराज का स्मारक का सब्जेक्ट रहने दो। उसके पहले 2 साल भी ये आघाड़ी का सीएम थे, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। और ये सीएम कैसा काम कर रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम कैसे काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता जानती है। हम उनको देवता समान पूजते हैं और आज अगर आपको इस महायुति के कुकर्मों की वजह से माफी मांगनी पड़ रही है तो आपको भी सोचना होगा कि आपने कैसे लोगों को अपने अधीन मंत्री बनाकर रखा है। इस्तीफा मांग